वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये लिखा गया है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जो है 9th क्लास से आपको पता है। 9th क्लास से आप डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएट का मतलब दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना, फ़र्क करना। इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है दो चीज़ों में फ़र्क करना। यहाँ पर जो डिफरेंशिएट है उसका मतलब क्या है, दो क्वांटिटी के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए 9th क्लास आप पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है, ये डिफरेंशिएशन ही है। 9th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, 9th क्लास से आपका वास्ता पढ़ रहा है डिफरेंशिएशन से, लेकिन आपको पता नहीं है ये चीज़ डिफरेंशिएशन है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था वेलोसिटी की डिफिनीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। 9th क्लास में आपने वेलोसिटी की डिफिनीशन पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। आप s से भी जाहिर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। हमने वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखा था इज इक्वल टू डी अपॉन टी भी लिखा था। हमने वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिखा था डेल्टा डी अपॉन टी, डेल्टा टी। और हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यानी कि अब देखें इन दोनों में फर्क क्या है। ये जो इन दोनों में ये फर्क है, ये बिग वैल्यू को शो करता है, ये स्मॉल वैल्यू को शो करता है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी डी होते हैं ना, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे s से शो करूंगा, डी एस अपॉन डी टी। अब देखें ये जो डी एस अपॉन डी टी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला मैंने लिखा है वी आई एन एस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इसकी जगह इसको डेल्टा डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। इनमें फर्क क्या है, इसमें ये फर्क है, सपोज इसकी वैल्यू है 15, सपोज इसकी वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तकरीबन 4 होगी, और इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी 0.1। अब देखें ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है या ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है या ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। तो हम जानते हैं ये वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हम डेप्थ में हम गए हैं, हमने यहाँ पर छोटी से छोटी वैल्यू को भी कैलकुलेट की है, यहाँ पर हम बड़ी वैल्यू को हमने कैलकुलेट की। इस हिसाब से ये एक्यूरेट है। क्यों? इसकी निस्बत 4th लेवल तक हम गए हैं, हम यहाँ पर मज़ीद छोटी लेवल तक हमने जाकर वैल्यू को कैलकुलेट की है। इंस्टेंटेनियस लेवल पर हम जाते हैं तो हमें बहुत छोटी वैल्यू, हमें छोटी से छोटी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे जो रिजल्ट है वो उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी का मैंने 3 फार्मूला लिखा है, 1 2 3। ये बिग वैल्यू को शो करता है, ये स्मॉल वैल्यू, ये वेरी स्मॉल वैल्यू, यानी कि वेरी स्मॉल वैल्यू को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट का हम फर्स्ट डेरिवेटिव कह सकते हैं, जबकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स से। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा हम 9th क्लास से डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि यह डिफरेंशिएशन है। सो डिफरेंशिएशन से आपको ये पता चला कि डिफरेंशिएशन का मतलब दो चीज़ें हैं। एक चीज़ के चेंज करने से दूसरी चीज़ में तब्दीली आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे ले लें, एक स्क्वायर ले लें, यह स्क्वायर है, इनका जो साइड x है और इसका जो एरिया है इसको मैं कहूँगा y। तो इसका जो एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर
साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया यहाँ पर क्या है, y है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि आप इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 2x होगा। 2x कैसे होगा, थोड़ी देर के बाद मैं फार्मूला लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप x को चेंज करेंगे तो y में ऑटोमेटिक तब्दीली आएगी, यानी कि साइड के चेंज से एरिया चेंज होगा। साइड जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एरिया जो है वो डिपेंडेंट है। इसका रेशो निकालना चाहते हैं, यानी कि ये y क्या है, एरिया है, x क्या है, साइड्स है। अब dy बाई डी एक्स, यानी कि साइड के चेंज करने से एरिया में तब्दीली आ रही है। हम स्क्वायर के साइड में कितनी तब्दीली करेंगे तो इसके एरिया में किस हिसाब से तब्दीली आती है, इस चीज़ को चेक करने को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल है डिफरेंशिएशन के। हम हर वक्त लम्हा ब लम्हा हर मोड पर हम डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये डिफरेंशिएशन है। टाइम के चेंज के साथ जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस कवर्स को हमने y से शो किया है, टाइम को हमने x से शो किया है। इसी तरह टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेदर चेंज होता है, यानी कि मौसम चेंज होता है। तो यहाँ पर वेदर को मैंने y से शो किया है, टाइम या प्लेस को हमने x से शो किया है। वक्त के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है या कंट्री टू कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में वेरिएशन आती है। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको मैंने y से शो किया है, जबकि प्लेस टू प्लेस को मैंने x से शो किया है। ये जो एग्जांपल है, इससे पहले मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, एक स्क्वायर मैंने लिया था। इस स्क्वायर के एरिया को हमने y कहा था, इनके जो साइड्स है इनको हमने x कहा था। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। की जगह हम y रख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट किया तो ये 2x हुआ था। ये कैसे आते हैं थोड़ी देर तक मैं आपको बताता हूँ फार्मूला लिखकर। इसका मतलब यहाँ पर जो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसलिए आप इसको यूं कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको आप ऐसे लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तीनों जो है ना डिफरेंशिएशन के सैम्बल है। टाइम में कितनी तब्दीली आएगी, किसी चीज़ के कीमत में कितनी तब्दीली आती है, हम उसका रेशो निकालते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। या फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल है, सपोज कुछ चमड़ा आपने ख़रीदा है, जो चमड़ा रॉ मटेरियल के तौर पे आपने ख़रीदा है, कंपनी वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि जो जितना रॉ मटेरियल का जो चमड़ा है जितना उन्होंने ख़रीदा है उससे कितने शूज़ बनेंगे। वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चमड़े से, इस रॉ मटेरियल चमड़े से हम ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ बनाएंगे। तो इसका जो तखमीना हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। हमारी जो लाइफ में मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटी से हमारा वास्ता पड़ता है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंशिएशन की मदद से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखा है जो फिज़िक्स और मैथ में ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे। बेसिक फार्मूलाज है ये। नंबर 1 है y इज इक्वल टू सी। सी कांस्टेंट है, तो आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा हमेशा। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू 6, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। 2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो मैं थोड़ी देर के बाद फार्मूला लेके आपको समझाऊंगा, तो वो मैं अभी यहाँ पे समझाने लगा हूँ। इस फार्मूले से होता है वो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n जो है शुरू में आएगा x, फिर n में 1 माइनस करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 5, देखो n स्टार्ट में आया, फिर 5 में से एक को माइनस करेंगे हम, तो ये वैल्यू होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x4। इसी तरह से नंबर 4 पर है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है। y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, +1 है।
तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगा है, ये वाला। तो n की जगह क्या है, 1 है, 1 शुरू में गया, फिर n-1, n क्या है, 1 है, ये 1 मामूले का है, तो +1 -1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है। सिमिलरली नंबर 4, y = 4x6। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट अकेला हो तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ है कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट को 0 नहीं करेंगे, कांस्टेंट को स्टार्ट में लिखेंगे, फिर बाकी जो रिमेनिंग है x6 पर आपने ये वाला फार्मूला लगा के आपने इसको सॉल्व करना है। n की जगह 6 है तो 6 यहाँ पे आया, n-1, n की जगह 6 -1 फार्मूले का, +6 -1 तो ये +5 हुआ, 4 6 ये आएगा हमारे पास 24, ये वैल्यू 24 आएगी। नंबर 6 है y = log e⁻x, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x के बराबर आएगा। साइन को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो मैंने थीटा की जगह x लिखा है, अगर आप थीटा लगाएंगे तो आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएट करेंगे, dy/d थीटा, वो भी सही है। तो एक दफ़ा पूरे को करेंगे तो ये cos x आया, एक दफ़ा एंगल को करेंगे, देखें dx/dx क्या होगा, 1 होगा, वो हमने लिखा नहीं है। इसी तरह नंबर 8 है cos थीटा को डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस साइन आएगा, tan थीटा को या tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये sec स्क्वायर x आएगा, कॉट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -cosec स्क्वायर x आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व is called डिफरेंशिएशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व को भी हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लीजिए, ट्राइंगल आप बना लें ऐसे यूँ, बस थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यह हाइपोटेन्यूज है, ओरिजिन है। इस पॉइंट पर इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है।